Good morning class, myself Shweta Tripathi and I am your English teacher. Today I am going to tell the summary of chapter 4 that is the fox and the goat. इसके पहले के वीडियो में आपने इसका स्टोरी आपने पढ़ा ही होगा, तो आज हम इसकी क्या लेंगे, समरी लेते हैं। समरी शुरू करने से पहले इस चैप्टर की स्टोरी में क्या क्या कैरेक्टर्स हैं हमें वो पता होना चाहिए। तो क्या थे इस चैप्टर में, आप लोगों ने तो वीडियो देखा ही होगा, आप लोगों ने पढ़ा भी है चैप्टर, रीडिंग भी देखी होगी। तो इस चैप्टर में हमारे इस स्टोरी में क्या क्या कैरेक्टर थे, एक फॉक्स और एक गोट। यहाँ पे जो फॉक्स होता है आपको स्टोरी पढ़ने के बाद ये पता चल गया होगा कि जो फॉक्स है वो बहुत ही ज़्यादा चालाक था, कनिंग था, क्लेवर था, और जो गोट रहती है वो इनोसेंट रहती है, वो उसकी बातों में आ जाती है। तो फॉक्स क्या होता है, वो वहाँ पे गिर जाता है, वेल में गिर जाता है। तो जब वहाँ पे गोट वहाँ से गुजरती है तो फॉक्स गोट को अपनी बातों में उलझा लेता है, उसको मतलब अपनी हेल्प करने के लिए बोलता है, अपनी हेल्प के लिए उसको एग्री कर लेता है। और जैसे ही वो गोट उसमें जंप कर लेती है, जब वो उससे पूछती है पानी के लिए, तो वो क्या बोलता है, उससे बोलता है हाँ पीने लायक है। और क्यों बोलता है, जानबूझ के बोलता है ताकि वो उसके अंदर आए और वो वहाँ से बाहर निकल जाए उसके आने के बाद। तो इसी तरह हम देखते हैं कि स्टोरी में क्या था। वन डे अ फॉक्स फेल इनटू अ वेल। एक दिन क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि एक दिन जो लोमड़ी होती है वो क्या करती है, वो कुएं में गिर जाती है। आफ्टर सम टाइम अ गोट केम बाय एंड शी वॉज वेरी थर्स्टी। तो जो लोमड़ी जो रहती है वो कुएं में गिर जाती है। फिर वो क्या होता है, कुछ देर बाद वहाँ से एक गोट वहाँ से गुजरती रहती है, और जो गोट होती है वो बहुत ही ज़्यादा प्यासी होती है, उसको प्यास लगी हुई होती है। तो वो क्या करती है, उस कुएं के पास जाती है और क्या देखती है, द गोट सॉ द फॉक्स एंड आस्क्ड हिम इज द वाटर गुड टू ड्रिंक। तो जब गोट जो होती है वो कुएं के पास जाती है, पानी पीने के लिए जाती है, उसको प्यास तो लगी रहती है। तो वो जब जाती है वो वहाँ पे वेल के पास जाती है, कुएं के पास जाती है, तो वो क्या देखती है कि कुएं में क्या रहता है, वो फॉक्स रहती है। वहाँ पे जाती है तो वो फॉक्स से पूछती है कि इस कुएं में जो भी पानी है वो क्या पीने लायक है, सही मतलब अच्छा पानी है, सही पानी है। विदाउट थिंकिंग द थर्स्टी गोट जम्प्ड इन एंड बिगन टू ड्रिंक। तो जब वो उससे पूछ लेती है कि पानी मतलब सही है, अच्छा है, पीने लायक है, तो फॉक्स क्या होती है, वो तो चालाक होती है, वो तो बस वेट कर रही थी कि वो अंदर आए। तो वो फॉक्स उससे क्या बोलती है, हाँ ये पानी पीने के लायक है, उसको बोलती है पीने मतलब कि पानी जो है वो अच्छा है, गुड है। तो जो गोट होती है वो उसकी बातों में आकर बिना कुछ सोचे समझे उस कुएं में वो कूद जाती है और पानी पीना शुरू करती है। द फॉक्स जस्ट एज क्विकली hopped on the goat's back and jumped out of the well। तो जैसे ही वो जो गोट होती है जब वो पानी में कूदती है, कुएं में कूद जाती है, तो फॉक्स तो वेट करती रहती है उसके आने का। तो जैसे ही वो उसमें कूद जाती है तो फॉक्स क्या करती है, जल्दी से ही मतलब उसके आने के बाद वो तुरंत ही उसके कंधे पर, उसके बैक पर चढ़कर और वो कुएं से बाहर निकल आती है, कूद के बाहर निकल आती है। द गोट begged the fox to help, but the fox was already on his way into the jungle। तो जब वो बाहर निकल आती है तो गोट क्या देखती है कि वो बाहर चली गई है। तो वो भी वहाँ पे जब फंस जाती है तो वो फॉक्स से क्या करती है, बैक करती है, उससे अपनी हेल्प मांगती है, उससे बोलती है कि मुझे बाहर निकाल दो। लेकिन जो फॉक्स होता है वो क्या था, वो उसको तो वहाँ से बाहर निकलना था, वो उसकी हेल्प नहीं करता है और क्या करता है, वो जंगल की तरफ अपना जाने लगता है। The fox said you would have been more careful about finding a way to get out again before you jumped in। तो जो लोमड़ी होती है वो जाते हुए जंगल में जाते जाते हंसते हुए उसकी मतलब उसकी फूलिशनेस पे उससे हंसते हुए मतलब उसकी बेवकूफ़ी पे हंसते हुए उसको बोलती है कि तुम्हें कोई और रास्ता, तुम्हें और ज़्यादा सावधानी बरतनी चाहिए थी, तुम्हें कोई और रास्ता भी देखना चाहिए था, सोचना चाहिए था इसमें कूदने से पहले। लेकिन वहाँ पे गोट ने क्या किया, बिना सोचे समझे वो कूद गया। तो वो उसको वही बोल रहा था, उसके ऊपर हंस रहा था, उसको बोल रहा था कि मुझे बचाने के लिए तुम्हें और ज़्यादा सावधानी बरतनी चाहिए थी, तुम्हें और कुछ सोचना चाहिए था, बिना कुछ सोचे समझे जो तुमने इसमें छलांग लगा दी। तो ये स्टोरी में क्या था, यही था हमारा कि फॉक्स बहुत ही ज़्यादा चालाक था और वो वेल में गिर गया था। तो गोट से जब वहाँ पे गोट आती है पानी पीने के लिए तो फॉक्स उसको बोलता है, मतलब पानी पीने के लिए जब गोट आती है तो गोट उससे पानी के लिए पूछती है तो वो बोलता है हाँ पीने लायक है। तो जैसे ये गोट वहाँ पे जंप करती है तो फॉक्स को वेट करता रहता है
फिर वो जंप कर लेती है, जो गोट जंप कर लेती है तो फॉक्स क्या करता है, उसके बैग पे कूद करके बाहर निकल आता है। फिर वो अपना जाते जाते गोट को ही बोलता है, स्टूपिड बोलता है, उसको बोलता है, हंसते उसके ऊपर हंसते हुए जाता है कि तुम्हें और ज़्यादा सावधानी बरतनी चाहिए थी, मेरी हेल्प करने के लिए कोई और रास्ता ढूंढना चाहिए था बजाय इसमें कूदने के। तो ये हमारी स्टोरी की समरी थी। अब कुछ न्यू वर्ड्स हम देखते हैं क्या है हमारी बुक में। डीप, वेरी लो। यहाँ पे डीप का मतलब है, यहाँ पे कुएं के लिए डीप बोला गया। डीप का मतलब होता है गहरा, तो कुआं क्या होता है आप लोगों को पता ही होगा कि वो गहरा होता है। थर्स्टी, वांटिंग वाटर टू ड्रिंक। थर्स्टी का मतलब होता है प्यासी। जो हमारी गोट थी वो क्या थी, वो प्यासी थी, उसको पानी चाहिए था पीने के लिए। थॉट एंड एन आइडिया। थॉट का मतलब आप सभी लोगों को पता है कि आप किसी भी चीज़ों के लिए अगर आप सोचते हो तो आपको कोई आइडिया मिलता है। फाइनेस्ट मीन्स बेस्ट, मतलब अच्छा, सबसे अच्छा। फुलिश, यहाँ पे फुलिश का मतलब क्या है, स्टूपिड। तो यहाँ पे फुलिश कौन था, हमारी गोट थी ना, उसने तो बिना सोचे समझे उसकी हेल्प की। ट्रबल, ट्रबल का मतलब क्या होता है, प्रॉब्लम, मतलब आप किसी समस्या में हो। और हमारा स्टूपिड यहाँ पे क्या था कि जो गोट थी हमारी वो स्टूपिड थी, उसने बिना सोचे समझे उसने छलांग लगा दी और जिसकी वजह से वो फॉक्स बाहर आ गया। केयरफुल, केयरफुल का मतलब क्या होता है, ट्राइंग नॉट टू डू समथिंग रॉन्ग, मतलब सावधानी बरती। केयरफुल का मतलब होता है सावधान, यानी आप ये कोशिश करो कि आपसे कोई गलती ना हो, आप सावधानी बरतो कि आपसे कोई कभी गलती ना हो। तो आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा, स्टोरी भी आपको अच्छे से समझ में आएगी। लेकिन हमें इस स्टोरी से लेसन क्या मिलता है, व्हाट इज द मोरल ऑफ दिस स्टोरी, हमें सीखने को क्या मिलता है। लुक बिफोर यू लीप, मतलब कहीं भी छलांग लगाने से पहले आपको देखना चाहिए। डू नॉट जस्ट ब्लाइंडली वॉक इनटू एनीथिंग बिफोर थिंकिंग, और कभी भी किसी पे ब्लाइंड ट्रस्ट या बिना सोचे समझे कहीं भी आपको कोई भी काम नहीं करना चाहिए, कोई भी मदद नहीं करनी चाहिए। दैट मीन्स यहाँ पर अगर आप किसी की मदद करते हो तो बिना सोचे समझे उसमें कूदना नहीं चाहिए, आपको उसमें जंप नहीं करना चाहिए। और किसी की बातों में आपको ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। अगर आपके पास कोई और सोल्यूशन है, आप उस सोल्यूशन के बारे में सोचो। जैसा कि इसमें था, हमारी गोट जो थी वो क्या थी, पुलिस थी, है ना, उसने कोई सोचा समझा तो है नहीं, तो उसके पास भी ऑप्शन था, वो कुछ और भी सोच सकती थी, लेकिन उसने क्या किया, बिना सोचे समझे उस कुएं में छलांग लगा दी। तो इसी तरीके हमें ये लेसन मिलता है कि कभी कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर हम हेल्प कर रहे हैं या कोई भी कुछ भी हो, तो बिना सोचे समझे हमें उसमें छलांग लगानी ही नहीं चाहिए। और हमें किसी पे ब्लाइंड ट्रस्ट करके नहीं रहना चाहिए, ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, और कुछ भी करने से पहले हमें अच्छे से सोच लेना चाहिए। आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी और आपको ये मोरल भी, आपको इस चैप्टर का मोरल भी अच्छे से समझ में आया होगा। दैट्स ऑल फॉर द टुडे, थैंक यू।